की बड़ी खबर की जो कि मिल रही है छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां पर अगवा एसआई मुरली ताती की हत्या कर दी गई है। पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी ने ये पर्चा जारी किया। एसपी पंकज शुक्ला ने इसकी पुष्टि की है। बताते चले आपको कि नक्सलियों ने हत्या की वारदात को कबूल कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बीजापुर से ये घटना सामने आ रही है। आपको याद होगा कि बीते दिनों एसआई को अगवा कर लिया गया था जब उस क्षेत्र में वो मेले में शामिल होने पहुंचे थे, और वो क्षेत्र जो बताया जाता है पालनार का, वो नक्सल प्रभावित पूरा इलाका है। वहां पर नक्सलियों का दखल रहा है और उसी के बाद ये खबर सामने आई कि उनको अगवा कर लिया गया। हालांकि तमाम तरह की कोशिशें की जा रही थी, समाज सेवी भी लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द उनको रिहा कर लिया जाए, लेकिन नक्सलियों की एक बार फिर से कायराना करतूत सामने आई है। लापता एसआई को मौत के घाट उतार दिया गया है। अगवा एसआई मुरली ताती की हत्या हुई है। पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी ने पर्चा जारी किया है। नक्सली बाज आने से मान नहीं रहे हैं, लगातार ऐसी घटनाओं को वो अंजाम दे रहे हैं और इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिरकार हम करारा प्रहार कब करेंगे, क्योंकि बीजापुर से जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, जहां पर एक एसआई जिसको किडनैप किया जाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, ये वो मंसूबों को बयां करती है खबर है जो कि नक्सली पाले बैठे हुए हैं। इस पूरी वारदात को लेकर तमाम तरह के सवाल उठने लाजमी। आपको बताते चले कि पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी ने पर्चा जारी किया और इससे पहले परिवार की ओर से भी लगातार ये मांग की जा रही थी। वीडियो भी जारी किया गया कि रिहाई हो सके। पंकज शुक्ला एएसपी है, वहां पर उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि अगवा एसआई मुरली ताती की हत्या कर दी गई है। लगातार परिजन की ओर से ये मांग और लगातार ये कोशिशें, उनकी पत्नी भी सामने आई और उन्होंने भी ये मांग की कि जल्द से जल्द उनके पति की रिहाई हो सके। उन्होंने नक्सलियों से गुहार लगाई, लेकिन इन सब का कुछ असर उन पर नहीं हुआ और अब ये खबर सामने आई कि अगवा एसआई मुरली ताती की हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। लगातार नक्सलियों की ओर से ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक बौखलाहट देखिए आप, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वक्त की मांग है कि नक्सलवाद पर कोई सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम नक्सली देते रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से राकेश्वर सिंह की रिहाई हुई थी, उसके बाद उम्मीद थी कि यहाँ पर नक्सली रिहा कर देंगे, लेकिन नक्सलियों ने फिर से अपना वो असली चेहरा उजागर कर दिया है जिसको लेकर वो घूमते हैं। लगातार स्थानीय स्तर पर भी तमाम तरह की कोशिशें की जा रही थी। वहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीण हैं, इसके अलावा जो समाज सेवी हैं, वो भी लगातार कोशिश कर रहे थे कि मुरली ताती की रिहाई हो सके, लेकिन अब ये घटना सामने आई है जिस तरीके से, वो गंभीर सवालों को जन्म देती है। आपको बताते चले कि पर्चा जारी भी नक्सलियों ने किया है और उन्होंने खुद इस पूरी वारदात को कबूल किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आपकी टीवी स्क्रीन पर टीमें भी लगाई गई थी, जो कि टीमें अलग अलग जगहों पर लगातार ऑपरेशन चला रही थी, लगातार छानबीन कर रही थी, लेकिन अब ये खबर सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां पर नक्सलियों द्वारा अपहृत एसआई मुरली ताती की हत्या कर दी गई है। हालांकि पहले से ये संभावना जाहिर की जा रही थी कि बहुत संभव है कि नक्सली जन अदालत लगा सकते हैं और वहां पर उनको रिहा कर दिया जाए, जिस तरीके से राकेश्वर सिंह के मामले में हमने देखा था। और इसके बाद परिवार के लोगों की ओर से भी तमाम तरह की कोशिशें की जा रही थी, स्थानीय युवा भी तमाम तरह की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन अब ये घटना सामने जिस तरीके से आई है, वो उनके इरादों को साफ करती है। वो ये बताती है कि किस तरीके से नक्सलियों के भीतर एक बौखलाहट है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि अब आगे क्या कुछ कदम उठाया जाएगा, किस तरीके से नक्सलियों को जवाब दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों ने पुलिस एसआई का अपहरण कर लिया और उसके बाद अब ये खबर कि उनकी हत्या कर दी गई है। पवन मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। पवन, ये पूरी घटना जिस तरीके से घटी है, तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह की कोशिशें की जा रही थी रिहाई की, लेकिन अब ये जानकारी कि उनकी हत्या कर दी गई। हत्या करके जो शव है गंगालूर थाना क्षेत्र के जो कुलतुम पारा है, पेद्दापारा आंगनबाड़ी के पास नक्सलियों ने रख दिया था। निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई है। शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और शव अभी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो मॉर्चरी वार्ड है वहां पे लाया गया। हम इस वक्त यही मौके पर ही मौजूद हैं
उनके जो परिजन है वो भी यहाँ पहुंचे हैं, वो भी बिलक बिलक उठ के रो रहे हैं। लगातार जो प्रयास है जवान को छुड़ाने के वो चल रहे थे। जो गोंडवाना समन्वय समिति है वो लगी हुई थी, जो पत्रकारों का दल है वो लगा हुआ था, और भी जो समाज सेवी है, जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो भी लगातार नक्सलियों से अपील कर रहे थे। और उसकी जो बीवी है मैनू ताती, वो अपने 3 बच्चों को लेकर पालनार में डटी हुई थी, जो साफ तौर पर ये कह रही थी कि जब तक मेरे पति को नक्सली सकुशल रिहा नहीं करते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन नक्सलियों की तरफ से कोई जवाब 3 दिन बाद कल तक नहीं आया था। कल देर शाम एक जो पर्चा है नक्सलियों ने पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी उसकी तरफ से जारी किया था, जिसमें उन्होंने मुरली ताती को मारने की बात मानी थी और उसमें संगीन आरोप लगाए थे। उसके बाद आज जो है शव गंगालूर थाना क्षेत्र के पेद्दापारा जो कुलसुमपारा वहां पे नक्सलियों ने रख दिया था। जी बिल्कुल पवन, और आपके पीछे वो चीख पुकार की आवाज भी सुन पा रहे हैं। वहाँ पर जो परिजन है लगातार कोशिश भी की जा रही थी, और इससे पहले पवन हमने देखा था कि संभावनाएं ये जाहिर की जा रही थी कि यहाँ पर कोई जन अदालत लगाई जाए और वहाँ पर रिहाई हो। लेकिन तमाम चीज़ें एक तरफ, तो वही वो कायराना करतूत जो कि एक बार फिर से नक्सलियों ने की है। जी निश्चित तौर से जब भी ऐसी कोई बड़ी घटना या फिर ऐसी हत्या को अंजाम देते हैं तो नक्सली जन अदालत जरूर लगाते हैं। आसपास के कुछ जो गांव है उन वहां के लोगों को बुलाया जाता है। इसमें भी यही आशंका जताई जा रही थी कि इसी तरीके की जन अदालत लगाई जाएगी, लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं निकल के आई कि जन अदालत लगाई गई या नहीं लगाई गई। दरअसल जन अदालत में वो आसपास के वो लोग जिनको इस जवान ने प्रताड़ित किया था या उनको किस तरीके से परेशान किया था उसको लेकर वहां पे गिरह होती है और वहां जन अदालत में तय होता है कि उसके साथ क्या करना है। लेकिन एक पर्चे में कल जो जारी किया था नक्सलियों ने, उसमें 2006 से लेकर 2021 तक जो ये जवान है उस क्षेत्र में पालनार, एडेसमेट्टा, बुधवेंडी करके वो जो गांव है उस तरफ इस एसआई ने बहुत आतंक मचाया था, लोगों को पीड़ित किया था, परेशान किया था, हत्याएं की थी, फर्जी मुठभेड़ किया था, बलात्कार, ऐसे संगीन आरोप उन्होंने पर्चे में लगाए हैं नक्सलियों ने, और आखिरकार इनकी हत्या करके शव को जो है गंगालूर थाने के पास छोड़ दिया। जी पवन, क्या फिलहाल वहां पर मौके पर वरीय अधिकारी पहुंचे हैं, उनके ओर से क्या कहना है? जी देखिए, अभी तक यहाँ कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। गंगालूर थाने की जो टीम है वो उसने शव को वहां से अपने कब्जे में लिया था और वहां से सीधे पोस्टमार्टम के लिए गंगालूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो यहाँ पर लाया गया है। और उनके परिजन अब धीरे धीरे यहाँ पे आना शुरू हो गए और बड़े अधिकारियों को भी इसकी जानकारी हो चुकी है। उन्होंने पुष्टि कर दी है। जो एडिशनल एसपी है पंकज शुक्ला, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि यहाँ पुष्टि है। अब परिजन जो है यहाँ आ रहे हैं और बहुत ही गमगीन यहाँ का वातावरण है, लगातार रो रहे हैं जो अपने चहेते मुरली ताती को खोने के बाद। और जो जवान है वो यहाँ पर तैनात हैं पीएम कराने के लिए। ठीक है पवन, नजर बनाए रखेगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका पवन दुर्गम, तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर बीजापुर से सामने आई है।